इंडियन हिस्ट्री के सेक्शन के अंदर हम मौर्यास एंड गुप्तास के बारे में हम पढ़ेंगे इस सेशन के अंदर। प्रीवियस के अंदर हमने भक्ति और सूफी कंप्लीट कर लिया है। अब हम मौर्यास एंड गुप्तास के बारे में पढ़ेंगे। तो मौर्यास एंड गुप्तास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। इससे पहले सूफी के क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। तो सूफी आंदोलन से संबंधित पहला क्वेश्चन था हमारा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के गुरु कौन है? तो निजामुद्दीन औलिया। सूरदास, सूर के गुरु कौन है? बल्लभाचार्य। तो इसका ट्रिक है याद करने का कि सूरदास, तो सूर कैसे लगता है? बल्लभ 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 सुर तो नहीं लगता खराब। बल्लभ सुर नहीं लगता। तो सूरदास के गुरु हैं बल्लभाचार्य। कबीर दास अनाथ हैं, तो इनके गुरु हैं रामानंद। तुकाराम शिवाजी महाराज के समकालीन है। आजीविका संप्रदाय, जीविका किससे चलता है? मखली पुत्र कौसाला, कौसाला से जीविका चलता है। तो आजीविका संप्रदाय के मखली पुत्र कौसाल। वारकारी संप्रदाय के हैं नामदेव। वकार कैसे निकलता है? जब आदमी नाम लेके वकार निकालो। तो वारकारी संप्रदाय के हैं नामदेव। अष्टछाप से संबंधित है विठलनाथ किससे संबंधित है? कि हमारा अष्टछाप मंडली हो। खालसा पंथ से संबंधित है गुरु गोविंद सिंह। जो गुरु गोविंद सिंह है संबंधित है खालसा पंथ से। मौर्यास एंड पोस्ट मौर्यास के अंदर देखते हैं। अश्वघोष निम्न में से किस राजा के दरबारी कवि थे? तो कनिष्क के दरबारी कवि कौन थे? अश्वघोष। अश्वघोष के बारे में हम जानते हैं। इन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा, जिसके अंदर बुद्ध की जीवन है, और वो भी संस्कृत भाषा में लिखा। अश्वघोष जो है अश्वघोष क्या है? पहली चीज इनकी रचना है बुद्ध चरित्र, और बुद्ध का चरित्र लिखा। और ये किसके दरबारी कवि है? कनिष्क के जो दरबारी कवि है वो है हमारे अश्वघोष। मौर्य वंश के शासन काल के बाद मगध पर शासन किसने किया था? तो मौर्य के बाद कौन आएंगे? मौर्य वंश ने नंद वंश के शासन काल के बाद मगध पे शासन किया था। तो ये तो आसान है कि नंद वंश के बाद मौर्य वंश आया था। नंद वंश के बाद ही मौर्य वंश आया था। अंतिम शुंग शासक की हत्या उनके मंत्री वासुदेव ने की, जिसे आगे चलकर कणव वंश की स्थापना की है। तो ये भी स्किप कर देते हैं क्योंकि आप याद नहीं कर पाओगे। निम्नलिखित में से कौन से शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं है?
तो बिंबसार, बिंबसार और बिंदुसार ये बहुत कंफ्यूजन वाला टॉपिक होता है, इससे बार बार क्वेश्चन आते हैं। बिंबसार, बिंबसार और एक होता है बिंदुसार, बिंदुसार। तो बिंबसार और बिंदुसार इन दोनों के विषय में बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। तो बिंदु और बिंब, तो बिंदुसार जो है, बिंदुसार मौर्य वंश से संबंधित है, मौर्य वंश से। और बिंबसार किससे संबंधित है? हर्यक वंश से। और हर्यक वंश से संबंधित है बिंबसार। और मगध पे शासन करने वाला पहला वंश भी हर्यक वंश है। मगध पर शासन करने वाला पहला वंश, फर्स्ट वंश ही हर्यक वंश है और ये इसके संस्थापक हैं। और बिंबसार इसके संस्थापक हैं, इसके संस्थापक हैं। तो बिंदुसार और बिंबसार में यही अंतर है। बिंब किससे संबंधित है? हर्यक वंश से। और बिंदु संबंधित है मौर्य वंश से। मौर्य वंश पर देखे होंगे ना, मौर्य, मौर्य के लास्ट में यहाँ पे बिंदु लगा रहता है, मौर्य ऐसा तो कुछ है नहीं। बिंदुसार याद रखिएगा, मौर्य वंश से संबंधित है। और बिंबसार हर्यक वंश से संबंधित है। मगध पे शासन करने वाला पहला वंश भी हर्यक वंश है, जिसके संस्थापक बिंबसार है। तो पहला क्वेश्चन अशोक घोष से इंपॉर्टेंट है। दूसरा बिंदुसार एंड बिंबसार से क्वेश्चन आएगा। तीसरा क्वेश्चन है मौर्य वंश के अंतिम राजा कौन थे? तो बृहद्र नाथ। तो मौर्य वंश के अंतिम राजा कौन है? बृहद्र, बृहद्रथ। बृहद्रथ जो है मौर्य वंश के अंतिम राजा है। अशोक के अभिलेखों के अनुसार अशोक के राजा बनने के कितने वर्ष बाद उन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा था? तो कलिंग का युद्ध अपने राजा बनने के 8 वर्ष बाद अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। तो अब कलिंग का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध। तो कलिंग युद्ध का टाइम पीरियड याद रखिए। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? 261, 261 बीसी के अंदर कलिंग युद्ध लड़ा गया। ये अशोक ने अपने राजा बनने के 8 साल बाद लड़ा। 8 ईयर आफ्टर, आफ्टर लड़ा किंग बनने के। और इसका उल्लेख अशोक की किस अभिलेख के अंदर है? तो ये अशोक की ये अशोक की किस अभिलेख के अंदर है? 13वें अभिलेख। और इसका उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख के अंदर है, 13वें शिलालेख के अंदर। तो कलिंग का युद्ध 261 बीसी के बीच लड़ा गया, अशोक वर्सेस खारवेल शासक। अशोक ने 8 ईयर आफ्टर राजा बनने के युद्ध लड़ा था। और इसका जिक्र किसे, कितने अभिलेख में? 13वें अभिलेख में, कलिंग युद्ध का। निम्नलिखित
निम्नलिखित शासकों में से किसने एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की है? गौतमी पुत्र सतकर्णी। आपको याद ही होगा कि सतवाहन वंश एक तरह का ब्राह्मण वंश था। अंतिम अंतिम मौर्य राजा की हत्या द्वारा की गई थी, तो शुंग के द्वारा की गई थी, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। पहला हम बृहद्रथ के बारे में पढ़ेंगे। बृहद्रथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। बृहद्रथ, बृहद्रथ, बृहद्रथ। बृहद्रथ अंतिम मौर्य शासक था। मौर्य शासक था। मौर्य शासक था। और इसकी जो हत्या हुई है, इसकी जो हत्या की गई है, यह हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई है। पुष्यमित्र शुंग। और इसी ने शुंग वंश की स्थापना की है। और इसी ने शुंग वंश की स्थापना की आफ्टर आफ्टर एंडिंग ऑफ मौर्य वंश। मौर्य वंश के अंत के बाद शुंग वंश की शुरुआत हुई और उसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे और उन्होंने मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या की थी। तो ये बृहद्रथ से ये 3-4 पॉइंट हमें याद रखने हैं। निम्नलिखित में अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान कौन सा है? तो जेम्स प्रिंसपे। याद रखना, अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान ही जेम्स प्रिंसपे है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। पाटलिपुत्र। तो पांचवा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र क्या है? मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। अशोक के द्वारा नियुक्त किसी भी धार्मिक अधिकारी को क्या कहा जाता था? धम महामात्य। महामात्य सब महामाता शब्द आप जानती होंगे, यूज किया जाता है। अमात्य मंत्री को बोला जाता है और महामात्य जो धर्म से रिलेटेड काम करते हैं। धम्म महामात्य जो धार्मिक अधिकारी होते हैं उनको धम्म महामात्य कहा जाता है। निम्न कौन सा मौर्य साम्राज्य में तीर्थ यात्रियों पर लगाया गया कर? जैसे जजिया होता है वैसे ही मौर्य साम्राज्य के तीर्थ यात्रियों पे भी कर लगाया जाता है। उसको बोला जाता है यात्रा वेतन। जो तीर्थ यात्री हैं उसको पर जो कर लगाया जाता है उसको बोला जाता है यात्रा वेतन।
राजा अशोक की पुत्री का नाम क्या था जिन्हें बौद्ध मिशनरी के कर्तव्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया गया था? तो संघमित्रा था। अशोक की पुत्री का नेम था संघमित्रा। निम्नलिखित में से कौन गुप्त साम्राज्य का प्रथम संस्थापक था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ही होगा। चंद्रगुप्त प्रथम ही गुप्त साम्राज्य का प्रथम संस्थापक था। तो अबाउट चंद्रगुप्त प्रथम आप देख लो। जहां बात आ गई चंद्रगुप्त प्रथम की, तो ये है गुप्त साम्राज्य का संस्थापक। गुप्ताज पीरियड, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक। इन पेपर में बोल रहा है गुप्त साम्राज्य का प्रथम संस्थापक, का प्रथम संस्थापक। प्रथम संस्थापक, संस्थापक। गुप्त काल में राख यानी कि पत्थर को काट के जो गुफा मंदिर बनाए जाते थे उनके विषय में बताया है। तो उदयगिरी की गुफा कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ये गलत है। उदयगिरी की गुफा जो है वो है हमारे मध्य प्रदेश में। गुप्तों ने मध्य प्रदेश के उदयगिरी में पहला हिंदू गुफा मंदिर बनवाया था। तो उदयगिरी की गुफा, हाँ गुफा से भी क्वेश्चन आता है तो ये आसान क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में उदयगिरी की गुफा है। तो उदयगिरी की जो गुफा है मध्य प्रदेश के अंदर क्या है? उदयगिरी की गुफा है। उदयगिरी गुफा हो गया या बाघ की गुफा। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। उदयगिरी की गुफा और बाघ की गुफा, ये दोनों ही मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में बाघ ज्यादा पाए जाते हैं। और अब मध्य प्रदेश में जाओगे, इंदौर उदयगिरी वाला सेक्शन बहुत विकसित है। तो उदय कर रहा है। तो उदयगिरी की गुफा और बाघ की गुफा मध्य प्रदेश में। गुप्त शासकों ने का जुर्माना लगाया जो एक हल के मालिक के रूप में प्रत्येक किसान द्वारा अदा किया जाना वाला हल करता था। मतलब हर किसान अदा करेगा जिसके पास हल है। तो हल्विकारा करेगा। जो कर, हल का कर क्या होगा? हल्विकारा। निम्नलिखित गुप्त शासकों में किसने लिच्छवी राजवंश की एक राजकुमारी से विवाह किया था? तो वो थे हमारे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही लिच्छवी राजवंश के राजकुमारी से विवाह किया था। तो चंद्रगुप्त प्रथम से दो, एक तो संस्थापक थे और उन्होंने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया। वंश की राजकुमारी से विवाह। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? समुद्रगुप्त। यस। समुद्रगुप्त किसके पुत्र थे? चंद्रगुप्त प्रथम के। इनका पुत्र भी याद रखिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र कौन थे? समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का पहला शासक
कौन था जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि प्रदान की धारण की? तो चंद्रगुप्त प्रथम, क्योंकि इस संस्थापक भी थे तो इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, महाराजाधिराज। गुप्त साम्राज्य का अंतिम मान्यता प्राप्त राजा थे विष्णुगुप्त। तो विष्णुगुप्त जो थे गुप्त साम्राज्य के अंतिम मान्यता प्राप्त राजा थे। और यहाँ पे गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त ने। और गुप्त साम्राज्य के प्रथम संस्थापक हुए चंद्रगुप्त प्रथम, और श्रीगुप्त याद रखिएगा, और एक याद रखिएगा विष्णुगुप्त। ये दोनों ही बहुत फेमस हैं गुप्त वंश में। श्रीगुप्त ये गुप्त साम्राज्य के संस्थापक हैं। गुप्त साम्राज्य के विष्णुगुप्त, श्रीगुप्त कहाँ गया? श्रीगुप्त क्या है? गुप्त साम्राज्य की स्थापना है श्रीगुप्त ने की थी, गुप्त साम्राज्य की स्थापना। और गुप्त संस्थापना और गुप्त साम्राज्य की अंतिम राजा जो है वो है अंतिम राजा वो है विष्णुगुप्त। अंतिम राजा श्रीगुप्त और विष्णुगुप्त। अब श्री दोनों ही लक्ष्मी का, लक्ष्मी विष्णु का नाम है। लक्ष्मी से शुरू हुआ, विष्णु पे खत्म हो गया। गुप्त वंश लक्ष्मी यानी कि श्रीगुप्त से शुरू हुआ और विष्णुगुप्त पे खत्म हो गया। गुप्त शासकों के अधीन प्रशासन के अंदर भुक्ति शब्द, भुक्ति का मतलब ही होता है एक प्रांत। भुक्ति, भुक्ति का मतलब होता है प्रांत। भुक्ति, भुक्ति का अर्थ होता है भुक्ति। इसका अर्थ होता है गुप्त साम्राज्य से संबंधित शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रांत। टोटल गुप्त और मौर्य के अंदर 8 पॉइंट है जिसे हमें दिमाग में रखना है। अश्वघोष की बात आए तो अश्वघोष बुद्ध चरित्र के संस्थापक है। बुद्ध चरित्र की रचना की। और ये कनिष्क के दरबारी कवि थे। कनिष्क कुषाण, कुषाण के राजा कनिष्क के दरबारी कवि थे अश्वघोष, जिसने बुद्ध चरित्र की रचना की। और ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो कनिष्क के समय चौथी बुद्ध संगति हुई है तो उस समय अश्वघोष होंगे, उन्होंने बुद्ध चरित्र बनाया। एक है बिंबसार और एक है बिंदुसार। बिंदुसार है मौर्य वंश से संबंधित, बिंबसार है हर्यक वंश से संबंधित है। और ये हर्यक वंश मगध पे शासन करने वाला फर्स्ट वंश है। हर्यक वंश मगध पे शासन करने वाला फर्स्ट वंश हर्यक वंश, और इसके संस्थापक है बिंबसार। कलिंग युद्ध 261 बीसी में हुई थी। 261 बीसी में हुई थी। अशोक ने अपने शासन के 8वें साल में युद्ध किया था, 8 साल बाद। कलिंग, कलिंग का युद्ध अपने शासन के 8 साल बाद किया था। और इसका उल्लेख किसके अंदर है?
13वीं शिलालेख के अंदर है। तो 261 में हुआ है तो किसमें उल्लेख होगा? 2 छके 12 प्लस 1। 13वीं शिलालेख में इसका उल्लेख है। कलिंग के युद्ध का उल्लेख 13वें शिलालेख के अंदर है। बृहद्रथ अंतिम मौर्य शासक है। शासकों में एक तो प्रथम कौन है? चंद्रगुप्त, और अंतिम है बृहद्रथ। बृहद्रथ अंतिम मौर्य शासक है। इसकी हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। जो इनके मित्र थे पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की, जो मौर्य वंश के आफ्टर है। तो बृहद्रथ अंतिम राजा थे। 5वां पॉइंट है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मौर्य वंश की राजधानी है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या होती है? पाटलिपुत्र। यहीं पे वो रहते थे। क्या नाम है? चाणक्य। पाटलिपुत्र यानी कि पटना। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पटना, पाटलिपुत्र। पटना तो हम लोग कई बार जाते हैं, वहां पे आप देखे होंगे जो पटना रेलवे स्टेशन पे एंट्री हम लोग करते हैं तो उस साइड उसी के आसपास आपको मौर्य साम्राज्य वाली राजधानी होने की वाइब आती है, कुछ उसका उल्लेख आपको मिलता है। अब गुप्त साम्राज्य के अंदर मुझे चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ना है। गुप्त साम्राज्य की प्रथम वास्तविक संस्थापक बोले तो चंद्रगुप्त प्रथम, क्योंकि ऑप्शन में श्रीगुप्त नहीं दिया हुआ था। अगर ऑप्शन में श्रीगुप्त दे तो श्रीगुप्त अथवा चंद्रगुप्त प्रथम हमारे संस्थापक हैं। इनकी पुत्र कौन थे? देखिए, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। उन्होंने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से शादी की थी और इन्हें महाराजा अधिराज की उपाधि मिली। चंद्रगुप्त प्रथम से 4 क्वेश्चन आते हैं। इसे गुप्त साम्राज्य का प्रथम संस्थापक भी कहा जाता है। इन्हें महाराजा अधिराज की उपाधि भी मिली। इनके पुत्र हैं समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और इन्होंने लिच्छवी वंश के राजकुमारी से विवाह किया। उदयगिरी और बाघ की गुफा कहाँ पे है? उदयगिरी और बाघ की गुफा है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर है उदयगिरी और बाघ की गुफा। श्रीगुप्त और विष्णुगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त साम्राज्य के संस्थापक। श्री यानी कि श्रीगुप्त से शुरू हुआ और विष्णुगुप्त अंतिम राजा हुए। तो श्रीगुप्त और विष्णुगुप्त एक साथ हम याद कर सकते हैं। और भुक्ति शब्द किससे संबंधित है? ये गुप्त साम्राज्य का एक प्रांत का शब्द है भुक्ति शब्द, तो उससे ही संबंधित है।